अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम शिफा वज़ाइफ चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बयान करेंगे जनाज़ा के मसाइल। आज जो हम बयान करना चाह रहे हैं वो कुल तादाद उन मसाइल की एक कम 60 है, यानी 59 मसाइल का हम ज़िक्र करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज देखते हैं कि हम आज की वीडियो में कितने मसाइल ज़िक्र कर पाते हैं। कल की वीडियो में हमने नमाज जनाज़ा का तरीक़ा मुकम्मल और दुआएं और नीयत वग़ैरह सलाम फेरने तक मुकम्मल उस वीडियो में बयान कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जनाज़े के मसाइल पर बात करेंगे कि जनाज़े के मसाइल क्या हैं, यानी जनाज़ा किन लोगों पर फ़र्ज़ है, क्या ऐसी चीज़ हो जाती है कि जनाज़ा फिर ज़रूरी नहीं होता, या जनाज़ा फ़र्ज़ है वाजिब है। अगर कोई जनाज़े का इनकार ही कर देता है कि जनाज़ा इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता तो उस इंसान के ऊपर क्या हुक्म लागू होता है शरीयत का, वो तमाम मसाइल हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस वीडियो में या फिर आने वाली तमाम वीडियोज़ में किसी न किसी में ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हम ज़िक्र कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाइल जनाज़ा। मसला नंबर 1, नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। एक ने भी पढ़ ली तो सबसे ये फ़र्ज़ ख़त्म हो जाएगा, यानी सबसे से मुराद ये कि पूरे इलाके वालों पर ये फ़र्ज़ हो जाता है जब जनाजे का ऐलान हो, यानी जिन जिन को पता हो कि फ़लाँ जगह जनाज़ा हो रहा है और किसी ने भी नहीं पढ़ी, जिन जिन को पता था उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ी, तो तमाम के तमाम लोग गुनाहगार होंगे जिनको पता था। अगर कोई एक भी बंदा अदा कर लेता है, 3 की जमात होना ज़रूरी नहीं है, एक बंदा भी अदा कर लेता है तो सब के ऊपर सिर्फ ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है। जिसको ख़बर पहुँची थी उसने नहीं पढ़ी तो वो गुनाहगार होगा। ये आम कुतुब में इस तरह लिखा होता है। इसकी फ़र्जियत का जो इनकार करेगा वो भी दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाता है। यानी अगर कोई शख्स ऐसा है जो कहता है कि मैं इस्लाम में जनाजे को कुछ भी नहीं समझता, जनाजे की नमाज की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, मैं इसको फ़र्ज़ नहीं मानता, तो वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम उस पर कुफ़र का फतवा लगाएंगे। मसला नंबर 2, इसके लिए जमात शर्त नहीं है। एक शख्स भी अगर फ़र्ज़ पढ़ लेगा, नमाज जनाज़ा सामने रखकर किसी एक शख्स ने भी पढ़ ली तो अदा हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने एक बंदे ने नमाज़ पढ़ी है इसके ऊपर तो लिहाज़ नमाज जनाज़ा नहीं हुई, नहीं, वो नमाज जनाज़ा हो जाएगी। मसला नंबर 3, नमाज जनाज़ा वाजिब होने के लिए वही शराइत हैं जो नमाज के लिए हैं, यानी नमाज जनाज़ा किन लोगों पर वाजिब है। अब बच्चे पर वाजिब है, या औरत पर वाजिब है, या बीमार पर वाजिब है, ये तो सारी चीज़ें जो नमाज के लिए शराइत हैं वो ही शराइत अभी आईनी ही नमाज जनाज़ा पर लागू होती हैं। तो देखिए, कादिर होना, यानी जिसको ताकत हो, जिसको कोई ऐसा मतलब कैदी ना हो, कैदियों पर नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बालिग हो, बच्चों पर नहीं है। आकिल हो, यानी अक्लमंद हो, होश हवास उसको ठीक हो, पागलों पर, मजनून पर ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4, मुसलमान हो, यानी ये मुसलमान ही नमाज़ पढ़ सकता है, काफिर पर नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ नहीं है। एक बात इसमें ज़्यादा है, यानी उसकी मौत की ख़बर हो, यानी इसमें ये बात ज़्यादा है कि किसको नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। यानी अगर कहीं अमेरिका में एक बंदा मर जाता है और मुझे इस बात की ख़बर नहीं है तो मेरे पे फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ूँ। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा फ़ौत हो जाता है और आपको ख़बर नहीं है उसकी कि वो फ़ौत हो गया है, तो आप पर नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको ख़बर पहुँचती है और वहाँ पर कोई नहीं पढ़ता तो फिर आप गायबाना नमाज भी पढ़ सकते हैं, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, ये एक इजाज़त है। मसला नंबर 4, नमाज जनाज़ा में 2 तरह की शर्तें हैं, एक मुसल्ले के मुताल्लिक़, दूसरी मय्यत के मुताल्लिक़। मुसल्ला यानी जहाँ पर नमाज ये पढ़ी जाती है, यहाँ पर जैसे हम ईदगाह कहते हैं, या ईदगाह में नमाज जनाज़ा पढ़ी जाती है, या ग्राउंड में नमाज जनाज़ा पढ़ी जाती है, उसके मुतालिक भी एक मसला है। और दूसरा मय्यत के ख़ुद के हवाले से भी एक मसला है, वो आप ज़हन नशीं कर लें। मुसल्ले के लिहाज से तो वही शर्तें हैं जो मुतलक नमाज के लिए हैं, यानी मुसल्ला जहाँ पर हम मय्यत रख के उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ेंगे उसके लिए एक ही शर्त है, वो एक ही शर्त ये है कि वो जगह पाक होनी चाहिए जहाँ हमने मय्यत को रख कर हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1, क्या मसला था? मुसल्ला का नजासत हुक्मिया व हक़िया से पाक होना और उसके कपड़े और जगह का पाक होना ये ज़रूरी, यानी जहाँ पर नमाज जनाज़ा अदा की जा रही है वहाँ पर ज़ाहिर में भी कोई गंदगी, नजासत, नापाकी ना हो और खुफिया नापाकी, नजासत ना हो। यानी कि यूँ समझें कि वहाँ पर बहुत बड़ी नजासत लगी हुई थी, किसी ने उठा के बाहर फेंक दी, अब उस जगह को
धोया नहीं है तो वो सामने तो हमें नज़र नहीं आ रही नजासत, लेकिन वो जगह नापाक है। तो इसी तरह नजासत हुक्मिया यानी ज़ाहिरी नजासत और हकीकी दिखने वाली नजासत और न दिखने वाली नजासत, दोनों से वो जगह पाक हो। सतर औरत यानी सतर का छुपा हुआ होना चाहिए, क़िबले का तरफ मुँह होना चाहिए। नियत इसमें वक्त शर्त नहीं है, तकबीर तहरीमा रुकन है, शर्त नहीं है, जैसा कि पहले ज़िक्र हो गया है। नियत करें कि नमाज जनाजा की, इसमें वक्त की कोई शर्त नहीं है। फजर के बाद पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, रात के 1 बजे पढ़ सकते हैं, रात के 2 बजे पढ़ सकते हैं। इसमें वक्त की कोई शर्त नहीं है। तकबीर तहरीमा इसका रुकन है, यानी तकबीर तहरीमा अगर नहीं होगी तो आपका नमाज जनाजा ही नहीं होगा, शर्त नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है। बाज़ लोग, इसमें एक मसला ये है कि बाज़ लोग जूता पहनते हैं और उस पर या फिर उस पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? तो ये आसान सा मसला है कि अगर किसी का जूता पाक है, यानी उसको पता है कि मेरे जूते पे नापाकी नहीं लगी हुई, तो उसको हम इजाज़त दे देंगे कि भाई आप जूते पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हो या जूता पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन अगर किसी को अंदेशा हो कि शायद मेरे जूतों के नीचे नजासत लगी हुई हो, तो हम उससे कहेंगे कि भाई आप जूता उतार कर फिर आप अलग जूतों से खड़े होकर नमाज़ पढ़ लें, ताकि आपकी नमाज हो जाए। क्योंकि पाकी के लिए शर्त यही है कि आप पाकी के लिए शर्त ये है कि जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि भाई नमाज में जो आपके अज्सा जिस्म के आज़ाद जहाँ जहाँ लगते हैं, उस जगह का पाक होना नमाज के लिए ज़रूरी है। यानी आप खड़े होंगे, 2 कदम जहाँ पर आपके आते हैं वो जगह आपकी पाक होनी चाहिए। पेशानी आप रखेंगे, जहाँ आप सजदा करेंगे आपको दोनों हाथ लगेंगे। घुटने में आप घुटनों के बल भी बैठेंगे नमाज में, तहियात में, तो वो जगह पूरी की पूरी पाक होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर नमाज जनाजा में भी आप हैं, तो जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। जो जिस्म पर आपने कपड़े पहने हुए हैं वो भी पाक होने चाहिए। अगर आप चप्पल पहन कर नमाज़ पढ़ रहे हैं जनाजा की, तो आपके चप्पल के नीचे आपकी नजासत नहीं लगी होनी चाहिए। उम्मीद है आज के जो मसाइल हमने पढ़े, तकरीबन 4 या 5 मसले हमने ज़िक्र किए हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।